हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। देवऋषि नारद कृत भक्ति सूत्रों पर हम चर्चा करते हुए आज आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने चर्चा की देवऋषि भक्ति दर्शन का वर्णन करते हुए कह रहे हैं भक्ति है क्या, भक्ति का स्वरूप क्या है। देवऋषि कहे सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भक्ति का रूप है परम प्रेम। परम प्रेम का अर्थ है हम सबके अंतरंग में भक्ति है, सबके अंतरंग में भक्ति है, लेकिन हृदय की भक्ति कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। कभी धन में जुड़ गई, कभी पद प्रतिष्ठा में जुड़ गई, कभी संबंधों में जुड़ गई, कभी अन्य जगह पर जुड़ गई। लेकिन जब हृदय की संपूर्ण भक्ति एक जगह पूंजीभूत होकर, एक जगह इकट्ठी होकर के, बलवती होकर के भगवान से युक्त होती है, श्री कृष्ण से युक्त होती है, इष्ट देव से युक्त होती है। दूसरे शब्दों में कहूं, जब हमारी भक्ति अंतरंग की परमात्मा से युक्त होती है और हृदय में परमात्मा घनीभूत होकर के प्रकट हो जाते हैं और ठाकुर जी हमको स्वीकार करते हैं और जीव को परमात्मा के सानिध्य का अनुभव अपने जीवन के भीतर में होता है, तब प्रथम दिन उसे ये बात समझ आती है कि ये जो आज मेरे जीवन में घटित हुआ है, ये जो आनंद मुझे आज उपलब्ध हुआ है, इसमें मेरा किया हुआ कोई भी कृत्य काम नहीं आया। ये मुझे मेरी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप, मेरे भजन के फलस्वरूप, मेरे कर्मों के फलस्वरूप, मेरे कृत्यों के फलस्वरूप, या इसमें मैं कारण नहीं हूं। इसमें मुख्य कारण क्या है? परमात्मा की कृपा है। और जिस दिन ये अनुभव हो जाता है जीवन के भीतर में, उस दिन प्रथम बार लगता है कि परमात्मा ने अब मुझे स्वीकार कर लिया। इसलिए देवऋषि कह रहे हैं कि ये भक्ति क्या है? सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये भक्ति परम प्रेम रूपा है। अर्थात जब हृदय की भक्ति खंड खंड होकर के जगत में नहीं बिखरती है, जब हृदय की भक्ति पूंजीभूत होकर के ठाकुर जी से युक्त हो जाती है और जीव अपने हृदय में ठाकुर जी का सानिध्य अनुभव करने लगता है, तब प्रथम दिन जीव को अपने जीवन में उस परमात्मा की कृपा का अनुभव होता है और जीव धन्य धन्य हो जाता है। एक बार रामानुजाचार्य जी महाराज पुरी में, जगन्नाथपुरी में रामानुजाचार्य जी महाराज ने एक दृश्य देखा। एक अनन्य रूपवती स्त्री, और उस स्त्री के सामने में एक पुरुष हाथ में छाता लिए हुए, उस युवती के ऊपर में किए हुए, छाया देते हुए उल्टा चल रहा था। रामानुजाचार्य जी महाराज ने वहां लोगों से पूछा कि ये क्या माजरा है, ये व्यक्ति उल्टा क्यों चल रहा है।
तब उस स्थान के लोगों ने बताया कि ये यहाँ के बहुत बड़े पहलवान हैं और इस युवती से, इस स्त्री से बहुत प्रेम करता है और इसके रूप को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता, इसलिए ये उसको छाया करते हुए छाता से उल्टा चल रहा है। रामानुजाचार्य जी ने आसपास के भक्तों को कहा, बस एक काम कर लो, किसी तरह से आज रात्रि की आरती में भगवान जगन्नाथ के समकक्ष इन्हें प्रस्तुत कर दो, इन्हें ले आओ। लोगों ने भी रामानुजाचार्य जी की आज्ञा को स्वीकार किया और उस पहलवान को लेकर के जगन्नाथपुरी के मंदिर में आ गए। रामानुजाचार्य जी के हृदय की चाहत कि ये जीव रूप को जानता है, ये जीव प्रेम को जानता है, सिर्फ आवश्यकता क्या है कि इसके अंतरंग का जो प्रेम है, इसके अंतरंग में जो रूप के अन्वेषण की कला है, उसका संबंध परम रूप से हो जाए। और रामानुजाचार्य जी के हृदय के भाव, रामानुजाचार्य जी की कृपा और इधर से जगन्नाथ भगवान की आरती प्रारंभ हुई। भगवान जगन्नाथ के रूप में से आज अद्भुत रूप सौंदर्य, रामानुजाचार्य जी की चाहत, रामानुजाचार्य जी एप्लीकेशन लगा दिए भगवान जगन्नाथ को कि आप आज इस जीव को स्वीकार करें। और उस समय जगन्नाथ भगवान की आरती होते हुए जैसे ही रूप माधुर्य आरती दर्शन करने लगे, जगन्नाथ भगवान ने अपने पूर्ण सौंदर्य को प्रकट कर दिया और जैसे ही उस रूप को देखा, संसार का रूप कट गया और अब संबंध हो गया। भगवान जगन्नाथ ने जो उस समय अद्भुत रूप सौंदर्य को प्रकट किया हुआ था, मन भौरे के समान उस रूप सौंदर्य के आसपास मंडराने लगा। आरती संपन्न हुई और अब ये व्यक्ति रामानुजाचार्य जी के चरणों में लुंठित हो गया और सदा सदा के लिए रामानुजाचार्य जी के सेवक बन गए और इनका नाम धनुर्धर दास हुआ और अंत तक भगवान जगन्नाथ और रामानुजाचार्य जी की सेवा के भीतर में निरंतर लगे रहे। तो भक्ति जब हमारे हृदय का प्रेम, हमारे हृदय की जो भक्ति है, उसका संबंध परमात्मा से युक्त हो जाता है और हम हृदय में परमात्मा के सानिध्य को अनुभव करने लग जाते हैं, तब वास्तव में भक्ति घटित होती है। तो देव ऋषि कह रहे हैं, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, ये परम का प्रेम है। और इसका स्वरूप कैसा है? बोले अमृत स्वरूपाच, अर्थात ये भक्ति सदा जीवित रहने वाली है और प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रत्येक क्षण बढ़ती ही बढ़ती जाने वाली है। भाई भक्ति करने पर भक्ति खत्म नहीं होगी, भक्ति और बढ़ती ही बढ़ती चली जाएगी। अर्थात इसका स्वरूप क्या है? अमृत स्वरूपाच, अर्थात ये भक्ति सदा जीवित रहने वाली है। अगले सूत्र में देवऋषि नारद कह रहे हैं, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जब ऐसी भक्ति जीवन में आती है तो भक्त के जीवन में सिद्धत्व प्रकट हो जाता है। भक्त
सिद्धत्व को प्राप्त करता है, उपलब्ध होता है। भक्त के जीवन में अमृत तत्व प्रकट हो जाता है, अमृत तत्व को उपलब्ध होता है और भक्त अपने जीवन में तृप्त हो जाता है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे सिद्धो भवति। जब भक्त के जीवन में ये भक्ति प्रकट होती है तो भक्त के जीवन में सिद्धत्व आ जाता है, भक्त सिद्ध हो जाता है। कल मैं आपसे चर्चा की थी, भक्त के हृदय में सिद्धि की कोई चाहत नहीं होती है, न ही भक्त अपने जीवन में किसी सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करता है, चेष्टा करता है, संकल्प करता है। भक्त निरंतर परमात्मा के सानिध्य में रहता है और सीधा नियम है, जिसके संपर्क में हम जितनी ज़्यादा देर रहेंगे उसके कुछ गुण, उसकी कुछ आदतें, उसका कुछ स्वभाव हमारे भीतर में आ जाता है। भाई संसार के साथ ज़्यादा रहेंगे तो संसार के जीवों में रहते हुए जो व्यवहार, जो छल, जो प्रपंच, जो नाना प्रकार के विकार होते हैं वो आ जाते हैं। अगर भक्तों का सानिध्य रखोगे तो भक्तों के गुण आ जाएंगे और अगर भगवान के सानिध्य में रहेंगे तो भगवान के गुण जीवन में आने लग जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा है प्रथम सीढ़ी में क्या होगा? तन्मयता। जब भक्त अपने इष्ट देव के गुणों में, लीला में, धाम के चिंतन में, महात्म्य में निरंतर प्रवेश कर जाता है, निरंतर चिंतन करता है, तो क्या होता है? जब तन्मय हो जाता है, तन्मय होकर चिंतन करता है, तो प्रथम सीढ़ी तन्मयता। जब भक्त की भगवान में तन्मयता हो जाती है तो फिर दूसरी सीढ़ी आ जाती है तन्मयता के बाद, और वो क्या है? तन्मयता के बाद तद्रूपता। तद्रूपता, उसके रूप में कोमलता आ जाती, उसमें भगवान के कुछ कुछ गुण, रूप, स्वभाव प्रवेश करने लग जाता है। तो उसके स्वभाव में कोमलता, उसके रूप में कुछ तेज, कुछ कांति, भगवद कांति प्रकट होने लगती है। अर्थात तन्मयता, और तन्मयता के बाद दूसरी सीढ़ी तद्रूपता, तद्रूपता के बाद तदाकारता, और तदाकारता के बाद तल्लीनता। आप जानते हो मीरा द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश में तल्लीन हो गई थी, तल्लीन हो गई थी मीरा। तो भक्त में जो सिद्धि है वो सिद्धि का प्रयास नहीं करता, वो सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करता। जब वो अपने इष्ट देव की प्राप्ति की चाहत में निरंतर उनके गुण, लीला, धाम के चिंतन में, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगता है, जब जो भक्तों के गुण हैं उनका अनुसरण उसके जीवन में होने लगता है, तब क्या होता है कि उसकी रूप, तेज, कांति अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। और जब वो ये सब करने लगता है तब देवता नाना प्रकार से प्रलोभन देते हैं। तो इस जगह भगवान के जो भक्त होते हैं वो देवताओं के द्वारा दिए गए प्रलोभनों को स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, और स्वीकार नहीं करते। अगर स्वीकार करते हैं तो उन प्रलोभनों से जो भोग और सिद्धियां प्राप्त होंगी
उससे आसक्ति हो जाएगी, जगत में आसक्ति हो जाएगी। और अगर अस्वीकार कर देते हैं तो अस्वीकार करने पर अहंकार की सृष्टि की होने की संभावना है। अगर ठुकरा देते हैं तो अहंकार होने की संभावना है। और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो जगत के भीतर में आसक्ति होने की संभावना है। तो भक्त दोनों ही नहीं करता, न स्वीकार करता और न ही अस्वीकार करता। आप जानते हो, हनुमान जी जब लंका में जा रहे हैं, सीता जी के अन्वेषण के लिए, सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। अभी प्रथम ही छलांग लगाए हैं, सागर से मैनाक निकल कर आ गए। मैनाक किसके प्रतीक है? मैनाक रिद्धि सिद्धि के प्रतीक हैं। और मैनाक ने पवन देव को, पवन पुत्र को कहा कि आप कुछ देर विश्राम करें। और हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस जगह प्रणाम किया। ये उनकी विनम्रता का परिचायक है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, लेकिन हनुमान जी हाथ से स्पर्श किए, प्रणाम किए और प्रणाम करके क्या कहे? राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये भक्त का स्वभाव है, ये भक्त का स्वरूप है। अर्थात जब भक्त तन्मय होता है अपने इष्ट देव में, तब देवता नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं, लेकिन भक्त उन प्रलोभनों से डीगता नहीं है। और दूसरी चीज, न तो उनको स्वीकार करता है और न ही अस्वीकार करता है। स्वीकार करता है तो फिर आसक्ति बढ़ने का संभावना है, और अस्वीकार करता है तो अहंकार के संभावना है। लेकिन भक्त दोनों के प्रति उदासीन हो जाता है। स्वीकार और अस्वीकार में निरंतर किसमें युक्त होता है? अपने इष्ट देव के साथ युक्त हो जाता है, जब भक्ति जीवन के भीतर में आती है। तो हम चर्चा कर रहे थे सिद्धो भवति। कल हमने चर्चा की सिद्धि के कई प्रकारों की चर्चा की, सिद्धि के क्या क्या अर्थ है, भक्त में सिद्धि का क्या अर्थ है, इसकी हमने कल चर्चा की। तो सिद्धो भवति, अमृतो भवति और तृप्तो भवति। देखो, अमृतो भवति, भक्त इस स्थूल देह को अमर नहीं बनाना चाहता। स्थूल देह को अमर बनाने की चेष्टा भक्त के मन में नहीं होती है। भक्त सोचता है शरीर रहेगा तो भगवान की सेवा होगी, लेकिन फिर ये सोचता है कि एक ही देह से भगवान की सेवा करने की मन में क्यों बात आए। अनेकों जो देह मिलेगी उसी में हम भगवान की सेवा करेंगे, है? अगर प्रभु वृंदावन में भक्त लोग एक भजन गाते हैं कि प्रभु अगर हमें मोर बनाओ तो हमें वृंदावन का मोर बनाना, हम वृंदावन में नाच नाच करके तुम्हें रिझाएंगे। तो मोर की देह मिलती है तो उसमें भी प्रभु की सेवा। कोयल बनते हैं तो सुंदर सुंदर गा गा के प्रभु को रिझाना। बंदर बन जाते हैं तो भी प्रभु को रिझाना। गिलहरी की देह मिल जाए तो भी प्रभु के कार्य में अपने आप को समर्पित करना। आप कथा से परिचित हो, जिस समय रामा अवतार में समुद्र के ऊपर सेतु के निर्माण में बंदर भालू लगे हुए थे, उस समय में एक गिलहरी भी आई, देखी बंदर भालू लगे हुए सेतु के निर्माण के कार्य में, तो वो भी अपने को राम जी की सेवा में प्रस्तुत कर दी। गिलहरी, राम जी बहुत देर तक देखते रहे कि ये गिलहरी समुद्र में जाती और जाकर के जल में भीग जाती, अपनी देह को भिगा लेती, और फिर आकर के समुद्र के पास में जो बालू का राशि है, जो रेत है, उसमें खूब उलटती पुलटती
और शरीर में रेत चिपक जाती और चिपक कर फिर आकर के जहाँ बंदर भालू सेतु निर्माण में लगे थे वहाँ आकर के अपनी देह को झाड़ देती। अर्थात इस देह के माध्यम से भी वो राम जी की सेवा करने की इच्छा रखती है, राम जी की सेवा करने की चाहत रखती है, राम जी की सेवा करने की उसके मन के भीतर में आकांक्षा है। आप कथा से परिचित हो, जिस समय बाली के सामने में त्रिभुवन सुंदर राघवेंद्र सरकार खड़े हैं। जब बाली ने भगवान से बहुत बातचीत कर ली, भगवान ने कहा बाली तुमको मारने का मेरा उद्देश्य नहीं था, तुम्हारे भीतर में जो अहंकार था उस अहंकार को खत्म करने का मेरा उद्देश्य था। अब वो अहंकार खत्म हो गया है। बाली अगर कहो तो मैं तुम्हें अमर कर देता हूँ। अचल करऊँ राखऊँ अचल करऊँ तनु राखऊँ प्राणा। बाली कहा सुनु कृपा निधाना। भगवान ने कहा मैं इस शरीर को अमर कर देता हूँ, बाली इसी रूप में तुम रहो। और बाली ने क्या कहा? बाली ने कहा प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नहीं। मुनि लोग अंत अंत समय तक माला जपते रहते हैं, नाना प्रकार के योग याग तप व्रत अनुष्ठान करते हैं, लेकिन तब भी अंत में मुख से राम नहीं निकलता है। और आज ये कितना सुंदर मंजर बना है। त्रिभुवन सुंदर आप मेरे सामने में खड़े हो, त्रिभुवन सुंदर आप मेरे सामने में खड़े हो। प्रभु क्या ये मंजर दोबारा, ये संयोग ऐसा बानक दोबारा बन पाएगा? और बाली ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर एक ही कृपा करो, जेहि जोनि जन्मऊ कर्म वश, तहि राम पद अनुराग। प्रभु मैं अपने कर्मों के कारण जिस जिस योनि में जन्म लूं, उस योनि में मेरा आपके चरणों में अनुराग हो, आपके चरणों में प्रेम हो, और उस योनि में उस देह से उस योनि में मैं आपकी सेवा में अपने आप को सदा प्रस्तुत करता रहूं। तो भक्त जो है वो इस स्थूल देह को अमर नहीं बनाना चाहता। भक्त वास्तव में अमृत तत्व को उपलब्ध हो जाता है, भक्त वास्तव में अमर हो जाता है। कैसे अमर हो जाता है? क्योंकि वो निरंतर भगवान के सानिध्य में होता है, और भगवान के सानिध्य में होने के कारण जो भक्त है उसमें अमृतत्व प्रकट हो जाता है, भक्त में अमृतत्व प्रकट हो जाता है। और अर्थात भक्त का स्वभाव ऐसा हो जाता है, भक्त का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि जिससे वो अमृत तत्व को उपलब्ध हो जाता है। भक्त अमर नहीं होता, भक्त स्वयं अमृत हो जाता है। वो इतना मधुर हो जाता है कि उसके संपर्क में जो आता है उन्हें भी उस माधुर्य की, उस आनंद की प्राप्ति हो जाती है। उसके शब्द, भक्त के जो शब्द हैं वो परमात्मा के शब्द हो जाते हैं। भक्त का जो स्पर्श है वो परमात्मा का स्पर्श हो जाता है। आप उस दोहे से परिचित हैं, आप छकी नैना छकी, आप छकी नैना छकी, अधर रहे मुस्काए, छकी दृष्टि जापे पड़े, छकी दृष्टि जापे पड़े, रोम रोम छकी जाए। जिसकी दृष्टि उस परम से मिल गई है, जो उस परमात्मा से युक्त हो गया है, जिसे उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो गया और जिसकी निरंतर स्थिति उस परमात्मा में हो गई है, जो भी उसके संपर्क में आएगा वो उस माधुर्य को
उपलब्ध हो जाएगा, उस आनंद को उपलब्ध हो जाएगा, उस रस को अपने जीवन के भीतर में उपलब्ध हो जाएगा। किसी ने रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया कि संसारी का स्वभाव कैसा होता है और भक्त का स्वभाव कैसा होता है। रामकृष्ण परमहंस सरल संत बड़ा सुंदर जवाब दिए, कहे भक्त का स्वभाव मधुमक्खी जैसा होता है। जैसे मधुमक्खी फूल को देखती है, फूल के रस का पान करती है, फूल के आसपास मंडराती है और फूल का चिंतन करती है, वैसे ही भक्त निरंतर अपने प्रेमास्पद अपने इष्ट देव के आसपास मंडराता है, उनका ही चिंतन करता है। अपने जीवन यापन के लिए भी रस अर्थात जीवन यापन के लिए जो आवश्यकता है उसको अपने इष्ट देव से प्राप्त करता है और अहर्निश उसके अंतरंग के भीतर में अपने ठाकुर के प्रेम की रस धारा प्रवाहित होती रहती है। तो ये भक्त का स्वभाव है। और संसारी का स्वभाव कैसा होता है? रामकृष्ण परमहंस बोले संसारी का स्वभाव होता है घर की मक्खी जैसा। जो घर की मक्खी है वो पूजा के लिए जो चंदन को घिसा जाता है ना, उस चंदन पर भी बैठती है और वहां से उड़ करके घर की मक्खी विष्ठा पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो भगवान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं युक्त होता, अर्थात उसका स्वभाव मधुमक्खी के जैसा होता है। अर्थात भक्त जब निरंतर भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है, जब निरंतर भगवान का सानिध्य भक्त को प्राप्त होता है, तो भक्त में भगवान के गुण आ जाते हैं और वो अमृतत्व को उपलब्ध हो जाता है, अर्थात वो स्वयं अमृत हो जाता है। और अमृत का स्वभाव है ना, वो जिसका अमृत से संपर्क हो जाता है, जो अमृत का पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। ठीक इसी तरह से भक्त के साथ जिसका संबंध हो जाता है उसे भी उस माधुर्य की प्राप्ति हो जाती है। देखो, जब दूत जनकपुर से दूत अवध पधारे और अवध में महाराज दशरथ ने जनकपुर से आए हुए दूतों से प्रश्न किया कि आपने राम लक्ष्मण को देखा? दूतों ने कहा हाँ, हमने दर्शन किया। तो महाराज दशरथ ने कहा हम कैसे माने कि आपने राम लक्ष्मण का दर्शन किया? तो दूतों ने कहा कि तुम नीके निज नैन निहारे, तुम नीके निज नैन निहारे। अब ऐसा है, आपने तो राम लक्ष्मण का दर्शन किया ही है, अब जरा आप हमारी आंख में झांक कर देखो। जब से इन नैनों ने उस जुगल छवि का दर्शन किए है, अब वो नैन, वो जुगल सरकार हमारे नेत्रों में समा गए। इसलिए क्या करें, अब आप हमारी नैनों में झांक कर देखो। नाथ देखी तब बालक दो, अब न आंख कर आवत को। जब से इन नैनों ने जुगल सरकार को निहारा है, तब से वो हमारे नैनों में समा गए हैं और अब ये आंख किसी अन्यत्र को देखती ही नहीं है। आप परिचित हो, जब निर्गुण निराकार के उपासक राजा जनक ने राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया, तब राजा जनक भी बोल उठे। क्या बोले? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखई मनु त्यागा। इनको देखकर मेरे हृदय के भीतर में, इनको देखकर मेरे हृदय में बहुत अनुराग हो रहा है। वही मैंने आपसे चर्चा की, जब हृदय
परमात्मा से युक्त होता है। जब हृदय की भक्ति परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करके परमात्मा से युक्त हो जाती है, तब वो भक्ति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। और जब वो भक्ति जीवन में घटित होती है तो देव ऋषि अगले सूत्र में चर्चा करते हैं कि कुछ लक्षण प्रकट होंगे। यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। अर्थात जीव के जीवन में सिद्धत्व, भक्त के जीवन में सिद्धत्व उपलब्ध होता है, वो अमृतत्व को उपलब्ध होता है, वो तृप्त हो जाता है। तो यहाँ अमृत का अर्थ, अमृतत्व का अर्थ स्थूल देह को अमर नहीं बनाना है। भक्त भगवान से युक्त जैसे ही होता है तो वो अमृत हो जाता है और अमृत के लक्षण उससे प्रकट हो जाते हैं। जैसे अमृत जो भी पान करता है वो अमर हो जाता है, उसी तरह से भक्त का सानिध्य जिसे प्राप्त होता है उसके जीवन में भी भगवान के प्रति का प्रेम उमड़ने लगता है और उमड़कर अंततः उसके जीवन में भी लालसा, भगवान के दर्शनों की इच्छा, लालसा, भगवान के गुण लीला धाम के महात्म्य को जानने की इच्छा, आकांक्षा तीव्र ही तीव्र, तीव्र से तीव्रतम होती चली जाती है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भक्त अमृत हो जाता है, भक्त अमृत हो जाता है, अर्थात भगवान के सानिध्य में रहने के कारण उसके स्वभाव में, उसकी वाणी में एक माधुर्य आ जाता है। आप मधुराष्टकम को गाते हैं, क्या कहते? अधरम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम। भगवान के अधरम मधुरम, अधर मधुर है, वाणी मधुर है, नयन मधुर है और भगवान की जो हंसी है वो माधुर्य से भरी है। हृदयम मधुरम, हृदय मधुर है, गमनम मधुरम, भगवान का गमनागमन मधुर है। और जब भक्त भगवान के निरंतर सानिध्य में रहता है तो भगवान का ये माधुर्य कुछ कुछ भक्त के भीतर में से प्रकट होने लग जाता है। तो भक्त का जो स्वभाव होता है, भक्त का जो आचरण होता है वो माधुर्य से युक्त होता है, वो सबको बहुत प्यारा लगता है। दूसरी चीज, उसकी वाणी के भीतर में सदा विनम्रता होती है। विनम्रता ही नहीं होती, उसकी वाणी के भीतर में संयम भी होता है। स्वभाव के भीतर में सदा दूसरे के मंगल को करने की, दूसरे के कल्याण को करने की, दूसरे को सुख देने की इच्छा निरंतर उसके स्वभाव के भीतर में बनी रहती है। उसके बाद अपने गुणों और अपनी योग्यताओं, अपने गुणों और अपनी योग्यताओं को भक्त निरंतर छुपाता है। आप परिचित हो, जिस समय लंका में हनुमान जी और विभीषण का मिलन होता है और विभीषण जी हनुमान जी को क्या कहते हैं? कहते तामस तन कछु प्रीति, तामस तन कछु साधन नाही, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अर्थात अपनी योग्यताओं का वर्णन नहीं कर रहे, अपनी कमियों की चर्चा कर रहे। बड़ा सुंदर संकेतात्मक विषय है। जब दो सज्जन आपस में मिलते हैं, दो भक्त आपस में मिलते हैं, सज्जन आपस में मिलते हैं, वो अपने दोषों और भगवान की गुणों
भगवान की कृपा, भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। और दूसरी जगह जब दो दुर्जन आपस में मिलते हैं, वो अपने गुणों का वर्णन करते हैं और भगवान की लीलाओं में थोड़ी मोड़ी कमियों को ढूंढ लेते हैं। देखो, ये जो भगवान की लीलाओं में यूं है नहीं, लेकिन भगवान की लीलाओं में थोड़े थोड़े से दोष, ऊपर ऊपर से थोड़े थोड़े से दोष जो दिखाई देते हैं, वो इसलिए हैं, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान कहते हैं जो गुणों को गुणग्राही है वो तो गुणों को देख करके मेरे पास आ जाएंगे, और कुछ ऐसे भी लोग संसार में होते हैं जिनका आकर्षण दोषों की ओर होता है, वो उनसे आकर्षित हो करके आ जाएंगे। इसलिए कई लोग बड़ी सहजता से कह देते हैं कि देखो तुम्हारे ठाकुर जी भी तो चोरी करते थे। तो भगवान माखन की चोरी किए, यूँ तो ये बड़ा गंभीर विषय है। माखन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। भगवान इस प्राकृत दिखने वाले माखन को निमित्त बना रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? मन की चोरी कर रहे हैं। किनकी? उन गोपियों के मन की चोरी कर रहे हैं जो अनंत काल से साधना करते करते आज श्री कृष्ण से मिलन की बेला जब आई तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस मन को हमारे चुरा लो। तो भगवान ने माखन को निमित्त बना करके, निमित्त माखन है ऊपर से लीला करने के लिए, लेकिन उद्देश्य क्या है? इन गोपियों के मन का हरण कर रहे हैं, मन की चोरी कर रहे हैं। ये माखन मन का प्रतीक है। तो भगवान कहे जो रीझ कर आए, गुणों से प्रसन्न होकर रीझ कर मुझसे जुड़े, तो उसका तो कल्याण होगा ही होगा। लेकिन जो है नहीं, लेकिन इन जिनके भीतर में विकार बहुत है, जो संसारी लोग हैं, जो दोषों को देख रहे हैं, दोष देखकर भी अगर मेरे चिंतन में एक क्षण को प्रवेश करते हैं, मैं पारस हूँ, और जैसे ही वो मेरे संपर्क में आते हैं तो स्वर्ण के भीतर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजे या खींच, रीझ कर भजो या खींच कर भजो, खेत पड़े सो जामिए, उल्टो सीधे सीधो बीज। खेत में जब बीज डलता है, उल्टा जले या सीधा डले, तो अंत में क्या है? उस बीज से पौधा प्रस्फुटित होगा। हम कैसे इससे ठाकुर जी को कुछ लेना देना नहीं है, बस जैसे हैं वैसे के वैसे अपने को ठाकुर जी के साथ जोड़ दे, तो भक्त के स्वभाव में माधुर्य आ जाता है, भक्त के आचरण में माधुर्य आ जाता है, और भक्त के भीतर में सबको सुख देने की वृत्ति, सबका मंगल चाहने की वृत्ति, सबका कल्याण चाहने की वृत्ति आ जाती है। और दूसरा, जब भी भक्त मिलेंगे, दो भक्त मिलेंगे या सहजता में, भक्त अपनी योग्यताओं को, अपने गुणों को, अपने गौरव को छुपाने का प्रयास करेगा, और भगवान की महिमा, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं और भगवान के महात्म को प्रकट करने में अधिक से अधिक प्रयास में लग जाएगा। तो विभीषण जब मिल रहे हैं हनुमान जी से, क्या कह रहे हैं? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहे कि मेरी तामसी देह है और मैंने कोई साधना भी नहीं की है, प्रीति न पद, भगवान के चरणों में मेरी कोई विशेष प्रीति भी नहीं है, लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया। आनंदित हो गए विभीषण, कहे अब मुझे भरोसा हो गया है, पूरा भरोसा हो गया है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं सकता। जब तक हरि की कृपा नहीं होती, जब तक मेरे ठाकुर कृपा नहीं करते, तब तक संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। जब तक
मेरे ठाकुर जी की कृपा जगत में नहीं जीव पर होती, तब तक संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। और इधर हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी भी कह रहे हैं कि प्रातः काल जो हमारा नाम ले लेता है तो उसको तो सारा दिन भोजन भी नहीं मिलता। कई लोग इसका बड़ा गलत अर्थ लेते हैं, कहते प्रातः काल उठकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं, हनुमान जी जो ये बात कह रहे हैं इसका अर्थ ये है, अपनी योग्यता को, अपने गुणों को गौण रख रहे हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, लेकिन अपनी योग्यताओं को, अपने गुणों को, अपनी महिमा को छुपाते हुए कह रहे हैं कि मेरा चिंतन नहीं। आप ऐसा करें, प्रातः काल में प्रभु का चिंतन होना चाहिए, मेरे राम जी का चिंतन होना चाहिए। हनुमान जी ऐसा चाह रहे हैं। तो ये भगवान के भक्त की विशेषता है, ये भगवान के भक्त का वास्तविक मौलिक स्वभाव है। और जब ये स्वभाव आ जाता है तो जीवन ही अमृत तत्व को उपलब्ध हो जाए। देखो, भक्त के सामने कोई हो या पीछे कोई हो, संसारी का स्वभाव क्या होगा? सामने होगा ना तो आपकी बहुत बढ़ाई, और जरा से आप पीछे हटे तो आपकी निंदा स्तुति प्रारंभ। लेकिन भक्त की विशेषता है, जो वो सामने कहेगा वही उसने आपके पीछे में भी कहना है। और इससे भी ऊपर, सामने तो हो सकता है वो आपके किसी ऐसी आदत, ऐसा स्वभाव, जिस स्वभाव और आदत और व्यवहार के कारण आप परम तत्व के रस के आस्वादन से वंचित हो रहे हो, उसकी चर्चा कठोर शब्द में आपको कर दे, लेकिन आपके पीछे में सदा ही वो आपके गुणों की ही चर्चा करता है। ये भक्त का स्वभाव है। और सबके प्रति भक्त के हृदय के भीतर में क्या आ जाती है? सबके कल्याण का भाव, सबके प्रति समता, सबके प्रति समभाव, सबको सुख देने की वृत्ति। ये सब भक्त के लक्षण हैं, ये सब भक्त के स्वभाव है। देखिए, एक से प्रेम करना ये संसारी का स्वभाव होता है, एक का प्यार ये संसारी का स्वभाव है। लेकिन सबके प्रति, ये सब मेरे ठाकुर के हैं। जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपके राम कहाँ हैं, तो गोस्वामी जी क्या बोले? गोस्वामी जी बोले, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात मेरे राम कहाँ है? कन कन के भीतर में मेरे राम है, कन कन में। देखो, जब जीव ठाकुर जी से युक्त हो जाता है तब ये घटना है। कथा से आप परिचित हो। गोस्वामी जी जब चित्रकूट के घाट पर बैठे थे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। आज गोस्वामी जी बैठे हुए चित्रकूट में, घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे हैं। तभी मंदाकिनी के जल में से राघवेंद्र सरकार वो मंदाकिनी के जल में अपना प्रतिबिंब देखते हुए चंदन लगा रहे थे, घिस करके चंदन लगा रहे थे। और उसी वक्त उसी मंदाकिनी के जल में से श्री राम का दर्शन होने लगा। राम रूप का दर्शन करते करते हाथ से जो चंदन घिस रहे थे ना, वो छूट गया। और श्री राम जो चंदन घिसे थे, गोस्वामी जी उसी चंदन को अंगुष्ठ पर लेकर के गोस्वामी जी के मूर्धा के ऊपर तिलक कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा जो संसार, थोड़ा मोड़ा जो व्यवहार अभी अंदर में था, जैसे ही भगवान तुलसीदास जी की मूर्धा को दबाए, जो थोड़ा मोड़ा किंचित मात्र संसार व्यवहार बचा था, वो भी सारा भगवान के स्पर्श से बाहर चला गया। और जहाँ जहाँ से वो बाहर बह कर गया,
वहां वहां से ठाकुर जी भीतर में प्रवेश कर गए। और अब तुलसीदास जी से पूछा गया, बताओ आपके राम कहाँ है। अब गोस्वामी जी जहां भी देखते हैं, क्योंकि हृदय के सिंहासन पर तो राम विराजमान हो गए हैं, और अब गोस्वामी जी जहां भी देखते हैं उन्हें कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। पूरे का पूरा संसार उन्हें दर्पण के समान दिखाई देता है। देखो, ये जो मन है ना हमारा, ये बड़ा रस का ग्राही है। संसार में एक जगह क्यों नहीं टिकता है? इसलिए नहीं टिकता है क्योंकि संसार के रस में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए एक जगह टिकता नहीं है। अब आपसे प्यारा कोई और मिल गया तो आप छूट गए। अब आपसे भी कोई प्यारा और मिल गया तो पहले वाले दोनों छूट गए। तो थोड़ा थोड़ा संसार के रस में अंतर होने के कारण हमारा जो रस है एक जगह टिकता नहीं है। लेकिन अब जब ये मन ठाकुर जी से युक्त होता है, जब ये मन परम का सानिध्य प्राप्त करके उस परम के रस को भौरा बन करके पान करने लगता है, और निरंतर पान करने की वो चाहत बलवती होती जाती है, तो त्रिभुवन सुंदर हृदय के सिंहासन में आकर बैठ जाते हैं। अब संसार में जितने प्राणी होते हैं वो दर्पण के समान दिखाई देने लगते हैं, और हृदय के ठाकुर जी उस दर्पण पर प्रतिबिंबित हो जाते हैं। गोस्वामी जी के अंतःकरण में आके सिंहासन पर जब श्री राम विराजमान हो गए, अब गोस्वामी जी की दृष्टि जहाँ भी जाती है जगत दर्पण के समान दिखाई देने लगता है। हृदय के राम उस दर्पण पर प्रतिबिंबित हो जाते हैं, और श्री राम गोस्वामी जी बोल उठे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात कन कन में और शन शन में दर दीवार दर्पण भय, जित पेखऊं तित तोही, काकर पाथर ठीकरी भय आरसी मोई। जहाँ तक दृष्टि जाती है हृदय में बैठे हुए ठाकुर उन दर्पणों पर प्रतिबिंबित होने लगते हैं, और कन कन और शन शन में ठाकुर जी का दर्शन होने लगता है। अर्थात संसारी का स्वभाव होता है एक से प्रेम करना, लेकिन भक्त का स्वभाव है वो पूरी सृष्टि से प्रेम करता है, मनुष्यों से नहीं। जितना जड़ चेतन में जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है, सबके प्रति उसके हृदय से कोमलता, विनम्रता, सबके प्रति हृदय में अपने ठाकुर जी का दर्शन की दृष्टि, सबके भीतर तक ठाकुर जी को खोज लेती है। देखो, अग्नि जल रही है, कोई उसको तापे, अग्नि को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो कमल खिल रहा है, कोई उसकी गंध का पान करे। देखो, मिश्री है, मिश्री को पवित्र जल के भीतर में घोल दो तो भी मीठी, और मिश्री को गंदे जल के भीतर में, मैले जल के भीतर में घोल दो तो भी मीठी। इसी तरह से भक्त जब अमृतत्व को उपलब्ध होता है तो उसको, उसके मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहता, उसको एक समदृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्णचंद्र कह रहे हैं, समत्वम योग उच्यते। अर्थात हमारे जीवन में समदृष्टि आ जाए, हमारे जीवन के भीतर में समता आ जाए। और जब जीवन में समता आ जाएगी, ये समता कहाँ से आई भक्त के जीवन में? ये भक्त के जीवन में समता भगवान के सानिध्य से आई, और भगवान के सानिध्य से जो समता आई, उस समता ने किसको प्रदान किया? उस समता ने भक्त को अमृतत्व को उपलब्ध को करा दिया। भक्त स्वयं अमृत हो गया, उसका स्वभाव माधुर्य से युक्त हो गया। जो उसके संपर्क में आया वो भी अमृतत्व को उपलब्ध हो गया।
एक छोटे से दृष्टांत से इसको समझने का प्रयास कीजिए। एक साधु, एक संत, उनके पास अरबी घोड़ा, बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने वाला घोड़ा, अरबी घोड़ा, और एक ठग को पता चल गया कि ये संत के पास सुंदर अरबी घोड़ा है। और ठग, संत जी एक दिन सुबह सुबह अपने आश्रम से निकले। ठग ने देखा आश्रम से निकल गए, वो किसी दूसरे रास्ते से उसी मार्ग पे संत के आगे आगे लंगड़ा होकर के चलने लगे, लंगड़ा कर चलने लगे। संत ने देखा, संत सोचने लगे कि मैं तो ठीक ठाक हूं और इस व्यक्ति को कितना कष्ट है, ऐसा करना चाहिए, मैं तो पैदल चल सकता हूं, मैं पैदल चलता हूं, मैं अपने इस घोड़े को इसको दे देता हूं और मेरा घोड़ा इनको उस स्थान पर जहां इनका गंतव्य है, जो डेस्टिनेशन है, वहां छोड़ देगा और छोड़ करके ये मेरे पास लौट आएगा। संत पहुंचे उस व्यक्ति के पास, नीचे उतरे, उतर कर कहे, ऐसा करो, तुम मेरे इस घोड़े पर सवार हो जाओ और मेरा घोड़ा जहां तुम जाना चाहते हो वहां तुमको छोड़ देगा और ये स्वयं मेरे पास लौट आएगा। और वो व्यक्ति संत का धन्यवाद करने का अभिनय करते हुए घोड़े पर बैठा, थोड़ी दूर चला गया और थोड़ी दूर जाकर के घोड़े से नीचे उतरा और नीचे उतरकर ठीक ठाक चलने लगा, बिल्कुल ठीक मनुष्य की तरह चलने लगा। संत जी दौड़े, दौड़ते गए, बड़ी तेज गति से दौड़े और जाकर उस व्यक्ति को पकड़े और पकड़ कर कहे, देख, मैं घोड़ा वापस नहीं लेने आया, तू इस घोड़े को ले जा। घोड़ा नहीं मुझे चाहिए, घोड़ा लेने नहीं आया हूँ, घोड़ा चाहिए नहीं मुझे, तू घोड़े को ले जा, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, संसार में किसी को ये नहीं बताना कि मैंने महात्मा को ठग करके, लंगड़ा बन करके मैंने ठग करके इस घोड़े को प्राप्त किया, ये किसी को नहीं बताना, मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो संसार को ये बताएगा कि मैंने महात्मा को लंगड़ा बन करके, लंगड़े का अभिनय करके, ठग करके घोड़ा प्राप्त किया है, तो आने वाले समय में समाज अपाहिजों पर कभी दया नहीं करेगा। देखो, ये साधु की दृष्टि है, ये संत की दृष्टि है। तो संत भक्त स्थूल देह को अमर नहीं बनाना चाहता। वास्तव में जब वो भगवान के सानिध्य में रहता है, चिंतन में, मनन में, सानिध्य में, भगवान में उसकी निरंतर स्थिति बनी रहती है, तो वो अमृत हो जाता है। और देवऋषि कह रहे, यल लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, वो तृप्त हो जाता है। भगवान की रूप माधुरी, भगवान की वंशी माधुरी, भगवान की लीला माधुरी का पान करके वो तृप्त हो जाता है। देखो, यहाँ तृप्त का अर्थ ये नहीं है कि उसकी प्यास बुझ जाती है। वास्तव में यहाँ अर्थ है कि भगवान के दर्शन, भगवान की लीला दर्शन, भगवान की वेणु माधुरी का रसास्वादन करके उसे तृप्ति प्राप्त होती है। लेकिन वो जो तृप्ति उसे प्राप्त होती है, वो पहले से ज्यादा प्यास बढ़ा देती है। ये नहीं आप एक बार वृंदावन हो आए, अब सोचो मैं तो हो आया, दर्शन कर गया, कर आया हूं, अब पुनः वृंदावन जाऊं ही नहीं। एक बार बांके बिहारी के दर्शन कर लिए, एक बार ठाकुर जी की रूप माधुरी का पान कर लिया, अब क्या होगा? ये जो पान करने से, रूप माधुरी का दर्शन करने से अंतःकरण के भीतर में तृप्ति हुई
कि मैं कहाँ उलझा था। आज प्रभु ने अपनी प्रेम की डोरी पर, प्रभु ने कृपा करके मुझे वृंदावन धाम बुलाया और जीव को परम तृप्ति की अनुभूति होती है। लेकिन ये तृप्ति क्या करती है? ये तृप्ति उसी क्षण प्यास को बढ़ा देती है, अर्थात भगवान के दर्शनों की उत्कंठा को गहरा कर देती है। भगवान की लीला माधुरी की कथाओं के आस्वादन करने की चाहत को प्रगाढ़ कर देती है। भगवान की वंशी को श्रवण करने की प्राणों के भीतर में लालसा और गहरी हो जाती है। नित्य निरंतर हमारे श्याम सुंदर लीलाधर मुरलीधर गिरधर वंशी को धारण किए हुए, पीतांबर को धारण किए हुए, माथे पर मोर पंख को धारण किए हुए, इन अकारण करुणा वरुणालय श्याम सुंदर के दर्शनों की लालसा में चित्त की वृत्तियों का केंद्रीकरण निरंतर श्याम सुंदर के चरणों की सेवा में मन से लग जाता है और प्रभु से एक ही चाहत करता है कि प्रभु सदा सदा के लिए अब इस चरणों में मुझे रख दो और भगवान के दर्शनों की प्यास बढ़ जा। अर्थात यहाँ तृप्ति का अर्थ ये नहीं है कि प्यास बुझ गई, यहाँ तृप्ति का अर्थ है भगवान का दर्शन हुआ, आनंद शांति रस की अनुभूति हुई, लेकिन इस रस ने अब पहले से ज्यादा प्यास लगा दी। इस उत्कंठा ने पहले से ज्यादा उत्कंठा को जागृत कर दिया। इस लीला कथा को श्रवण करने की चाहत और पहले से ज्यादा बढ़ गई। अर्थात यहाँ जो तृप्ति है भक्त के भीतर में, वो एक रूप में और प्यास बढ़ाने वाली है। और आप जानते हो, गोपियां प्रातः काल जब जमुना स्नान करने को जाती हैं, नंद महल में झांक लेती हैं और झांक करके श्याम सुंदर की छवि को निहार कर नेत्रों के माध्यम से हृदय के सिंहासन पर विराजमान कर लेती हैं। फिर जमुना स्नान करके लौटती हैं, फिर झांक लेती हैं, फिर दिन में अनेकों बहाने ढूंढती हैं श्याम सुंदर से मिलने की। और जब श्याम सुंदर से मिलन होता है, उस समय जिस रस की अनुभूति होती है, जब घर लौटती हैं तो फिर पहले से ज्यादा प्यास लग जाती है और मन सदा सदा के लिए श्याम सुंदर के रूप माधुरी का, लीला माधुरी का चिंतन के भीतर में प्रवेश कर जाता है और गोपियों की सदा सदा के लिए निरंतर स्थिति श्याम सुंदर के भीतर में बन जाती है। तो यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। अर्थात यहाँ पहले से अधिक प्यास ठाकुर जी के प्रति की बढ़ जाती है। और एक बात और बता दूं, भक्ति के भीतर में भगवान के मिलन से जिस रस की प्राप्ति हुई, जिस आनंद की प्राप्ति हुई, विरह के भीतर में उससे ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है विरह के भीतर में। इसलिए आगे हम चर्चा करेंगे, देवऋषि नारद 11 प्रकार की आसक्तियों का वर्णन करेंगे और उसमें एक आसक्ति है जिसका नाम है परम विरहासक्ति। गोपियां अपने विरह में ही आसक्त हो गई और उनके विरह ने, जब संयोग की बेला थी तो एक कृष्ण, लेकिन जब विरह की बेला आई, वियोग की बेला आई, प्रत्येक गोपी के पास अपने कृष्ण, और प्रत्येक गोपी उन लीलाओं का चिंतन कर रही है और अपने भावों को अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान श्याम सुंदर को समर्पित कर रही है। और गोपियों को मिलन से भी ज्यादा वियोग के भीतर में आनंद और रस की अनुभूति हो रही है। इसलिए यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति
अमृतो भवति तृप्तो भवति, अर्थात जब जीव भगवान से युक्त हो जाता है। देखो ये सब गुण किससे प्रकट हुए भक्त के जीवन में? ये उसके अपने किसी प्रयत्न का फल नहीं है, ये उसके अपने किसी प्रयत्न का फल नहीं है। मुझे एक बात याद आई, जिस समय हनुमान जी को पकड़ कर के ले गए रावण के दरबार में, और रावण ने प्रहस्त्र को कहा कि जरा पूछो इनसे कि ये कपि कौन है। तो पूछा कि हे कपि आप कौन हैं? उस समय कहते हनुमान जी बहुत घबरा गए और मन ही मन उड़कर के जगत जननी किशोरी सीता जी के चरणों में गए और सीता जी को कहे कि माँ, दूत की पराजय स्वामी की पराजय होती है। मेरे गुरुदेव ने मुझे सब कुछ पढ़ाया, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि मैं हूँ कौन। और तभी किशोरी अपने कृपा कमल को हनुमान जी की बुद्धि के ऊपर में स्पर्श की, अंतःकरण में परम विवेक जन्म लिया और हनुमान जी जोर से पुकारे, दासोहम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलेंद्र का दास हूँ। रावण ने कहा, हे कपि आप दास हैं? मैं जानता हूँ ये जो ब्रह्मास्त्र में बांधकर मेरे पुत्र लेकर के आए, ये मेरे पुत्र में सामर्थ्य नहीं थी आपको बांधने की, ये आप अपनी रुचि से बंध करके सभा के भीतर में आए हैं। मेरे पुत्र को में आपको बांधने की सामर्थ्य नहीं थी। मैं तो सोच रहा था आप किसी देश प्रदेश के बहुत बड़े सम्राट होंगे और आप कह रहे हैं दास हैं। हनुमान जी ने कहा, रावण जरा तो विचार करो, मैं तो एक का दास हूं, तुम कितनों के दास हो? तुम काम के दास, तुम क्रोध के दास, तुम कुर्वी के दास, तुम कलेवर के दास, तुम कंचन के दास, तुम कामिनी के दास, तुम इतनों के दास हैं। सुनो रावण, इन सब का मैं स्वामी हूं और इन सब का जो मैं स्वामी हुआ वो मेरी किसी प्रयत्न और साधना के फल का परिणाम नहीं है, ये श्री राम की कृपा के फल का परिणाम, मेरी साधना के फल का परिणाम नहीं है, ये श्री राम की कृपा के फल का परिणाम है। और जैसे ही मैं श्री राम का दास हुआ, वैसे ही मैं इन सब का स्वामी हो गया। तो भक्त के भीतर में जो सिद्धत्व उपलब्ध होता है, भक्त के जीवन में जो अमृतत्व उपलब्ध होता है और भक्त के जीवन में जो तृप्ति उपलब्ध होती है, ये केवल भगवत कृपा से भगवत कृपा का परिणाम है। जब भक्त के अंतरंग की भक्ति जो खंड खंड होकर बिखरी हुई थी, एक जगह पूंजीभूत होकर भगवान से युक्त होती है, तो ये लक्षण भक्त के जीवन में प्रकट हो जाते हैं। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। इससे आगे की चर्चा कल के सत्र में हम करेंगे। पुनः हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम।